आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक अन्य सामाजिक सिद्धांत का जिक्र कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने एक सिद्धांत समाज शास्त्र के लिए विकसित किया था, जिसको मैंने नाम दिया था मौलिकता से संबंधता। यह न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी से मैंने समझा था। जब न्यूटन ने एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी बनाई। इसी प्रकार जब मैंने एक पेड़ पर एक टहनी के सूखे हुए पत्ते देखे तो ये मैंने दूसरा सिद्धांत विकसित किया था, जिसका नाम मैंने रखा था मौलिकता से संबंधता। अब आज कुछ और समानताएं जो मनुष्य में और पेड़ों में दिखाई देती हैं। देखिए, मेरे सामने ये एक पेड़ है, इसकी कुछ टहनियाँ हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब पेड़ उगता है बड़ा प्यारा लगता है, छोटा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसकी जो आकर्षकता है वो कम हो जाती है। देखिए, ये जो टहनी है, ये इसके ऊपर बहुत सुंदर छोटे छोटे नव अंकुरित पत्ते आए हुए जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसी प्रकार जब छोटा बच्चा होता है, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो, जीव का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, शेरनी का बच्चा हो, वो बहुत सुंदर लगता है। परंतु जो 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 वो बड़ा होता जाता है तो उसकी एक चमक जो है ये घट जाती है। जैसे इस पत्ते में आप देख रहे हैं, उसकी फिर ये चमक ऐसी हो जाती है, इसमें कहीं सुराख हो जाते हैं, बड़ा होता है। इसी प्रकार आदमी में कभी कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। देखिए, ये एक पेड़ है जो जिस पर ये छोटे छोटे पत्ते हैं, ये पूरे नहीं बढ़ पाए क्योंकि इनके अंदर कुछ बीमारी आ गई। इसी प्रकार मनुष्य में भी जवानी में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, वो बढ़ नहीं पाता। इसी तरह आप देख रहे हैं कि किसी टहनी के बहुत सुंदर कई कई ये कोमल हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य में किसी परिवार के किसी व्यक्ति के कई बच्चे हो जाते हैं, किसी का कोई बच्चा नहीं होता। जैसे इस टहनी के ऊपर कोई ऐसा पत्ता नहीं है बीच वाला। तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है तो मनुष्य भी बढ़ता है। इसी प्रकार जब जो है मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसमें समानताएं आती है वृक्ष की तरह ही। जैसे आप देख रहे हैं कि जब पेड़ का पत्ता सूख जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जब सूख जाता है तो उसका भी अंत हो जाता है। ये समानताएं हैं पेड़ में, प्रकृति में और दूसरी अन्य चीज़ों में। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचर इज मैन्स बेस्ट टीचर, या इट टीचेज अस ग्रेट लेसन्स। ये हमारा एक और सिद्धांत है। इसमें आप देख रहे हैं बीच में कुछ पत्ते हैं, ये टहनी है, ये बिल्कुल छोटी टहनी है, इसका कोई भी कोमल नहीं है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति दुनिया में बिना बच्चों के दुनिया से चले जाते हैं। धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा होता है तो इसके पत्ते बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन फिर भी कई पत्ते जैसे आप देख रहे हैं मुरझा गए हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति जवानी में ही मुरझा जाते हैं। ये कुछ समानताएं थी मनुष्य की और प्रकृति की। इससे हमें ये एहसास होता है कि प्रकृति जो है वो हमारा बहुत बढ़िया अध्यापक है। इसमें और मनुष्य में इसकी विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़ी समानताएं हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह आगे भी नए नए विकसित नियम आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा।